क्या ब्रजभूषण सिंह सबूत नहीं मिटा रहा? क्या ब्रजभूषण सिंह लोगों को नहीं डरा रहा? ब्रजभूषण सिंह क्यों घूम रहा है? ऐसे ये गुमराह करते हैं हमें हिंदुत्व के नाम पर। आज कानून व्यवस्था कितनी मिट्टी, प्रत्येक भाई को, प्रत्येक पिता को, प्रत्येक माँ को आज इस बात के लिए घरों से बाहर निकलना चाहिए। और बीजेपी मुक्त भारत कर दिया उनने, आने वाले समय में जा रहा है उसी ओर। तो जंतर मंतर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली की तपिश तो वैसे ही मशहूर है पूरी दुनिया में, और इसका तापमान अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या बात है, गर्मी में आप लोग जंतर मंतर आ गए? बेटियों की इज्जत दाव पे लगी है भाई। लोग कह रहे हैं जाट समाज की है, बेटी जाट की होती है क्या? बेटी गुर्जर की होती है? अरे बेटी तो बेटी है, बेटी तो बेटी है। जिससे शादी करके लाते हैं उसे हम बहू बनाते हैं, वो भी तो बेटी होती है। हमारे घर की जगह जननी बनती है। फिर वो आप न्याय न दिलाने की अपेक्षा आप समाज के नाम पे मतलब एक अपराधी को आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेटियां हैं, और वो बेटियां हैं जिनने देश का नाम गौरवान्वित किया है। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रत्येक भाई को, प्रत्येक पिता को, प्रत्येक माँ को आज इस बात के लिए घरों से बाहर निकलना चाहिए। नहीं, कल आपकी बेटी की बारी है। और जब इतनी बड़ी विजेता बेटियां जिनने दुनिया में नाम रोशन किया उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, तो किसान की बेटी को कहा जा रहा है ये फेडरेशन पर कब्जा करने की कोशिश है। क्या यार बेवकूफी की बात कहा जा रहा है, ऐसा आरोप यार फालतू की बातें करके आपको मेरे बयान नहीं है, किसी का भी बयान हो, बेवकूफ के बयान पे चर्चा होगी क्या? फाउंडेशन पे कैसे कब्जा हो जाएगा? उस पे तो उसका कब्जा ब्रजभूषण शरण सिंह का यहाँ से लेके बिहार तक की फाउंडेशन पे कब्जा कर रखा है। यार कैसी बात है, जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या आप किसानों को? है किसी नेता की तो बेटी बैठी नहीं है, ना किसी नेता की बहू का शोषण हो रहा है। शोषण होता है गरीबों की बेटियों का, किसान की बेटियों का, जो मजदूर कर रहे हैं उनकी बेटियों का। एक सवाल तो हम मानेंगे, प्रिंसिपल की बेटी का है, वकील की बेटी का। भैया किसी नेता की बेटी का शोषण हुआ हो तो बताओ। मोदी जी की एक परिवार की आई थी दिल्ली घूमने से, पर्स खो गया था, 24 घंटे में मिल गया। अब ये किसान की बेटियां बैठी हैं गोल्ड मेडलिस्ट, इनकी छवि को लेकर अपनी छवि चमकाने का प्रयास किया था जब जो गोल्ड मेडल लेके आई थी। अब कहाँ चले गए मोदी जी? वैसे तो हाल ट्वीट कर देते हैं, कोई अगर उनके मतलब की बात होती है तो गुंडों का समर्थन ट्वीट करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दिक्कत क्यों है भाई? जब आप अपराधियों को ट्वीट करेंगे तो बोलेंगे नहीं क्या? आज बेटियों के न्याय के लिए ट्वीट क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? मन की बात करते हो जो नहीं दिखाई दे रहा, जब वही बेटियां बैठी हैं जिन्हें तुमने चाय पे मोदी जी ने कहा ये सब आंदोलन जीवी हैं, किसान की आंदोलन में भी यही कहा था। माफी भी तो मांगी थी। उनकी बात का कोई भरोसा है? जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी को बेच दिया उद्योगपतियों को, है पार्टी को सपने दिखाया हम कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे हैं, और बीजेपी मुक्त भारत कर दिया उनने। आने वाले समय में जा रहा है उसी ओर। कहते नहीं है बीजेपी मुक्त भारत कर रहे हैं आप लोग? हमको तो नजर आने लगा, हमें को तो नजर आ रहा है कि बीजेपी मुक्त भारत है। आज अगर बैलेट पेपर से आप देश में चुनाव कराएंगे तो बीजेपी मुक्त भारत हो रहा है। किसी ने नारा तो नहीं लगाया। ये कर्मदंड है। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिराया था ना लाल कृष्ण आडवाणी ने। अरे आप हिंदू ही हैं कि कोई और हैं? लाल कृष्ण आडवाणी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिराया था ना। देख लो जब बहुमत में आई तो क्या रह गई उसकी इज्जत? जैसी करनी वैसी भरनी। बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से आए? आडवाणी से सीखो। अरे तो कर्म तोल जैसा होता है मिलता है फल। आपको भी धरातल पर कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, तब हटा पाएंगे। बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। किसका देने का? किसका देने का? आंकड़े कहते हैं बीजेपी ये दावा कर रही है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। आंकड़े कौन दे रहा है? हराएंगे कैसे बताइए? आंकड़े कौन दे रहा है? जब आंकड़े आए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो प्रतिबंधित कर दिया आपने। आंकड़े आए और अब कश्मीर फाइल का, कभी केरला स्टोरी का प्रमोशन करते हो, कभी वो बीबीसी वर्ल्ड ने जो वो डॉक्यूमेंट्री भेजी थी वहाँ का प्रमोशन कर देते एक बार। तो आंकड़े देने वाले यही बेवकूफ बनाने वाले यही टीवी के चैनल इनके सब कुछ इनका। अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कहते हमने 17 महाउर की सीटें जीत ली। अरे चुनाव तो ईमानदारी से करवा, 3 लाख वोट पड़े, 4 लाख निकल रहे हैं, आप कह रहे हम जीत रहे हैं। वो तो बैलेट से हुआ। कौन सा? यही वाला ईवीएम से हुए महापौर के महापौर के चुनाव। हर जगह थोड़ी ईवीएम से हुए। अरे यार क्या आप गुमराह करते हैं? अखिलेश यादव एक जिम्मेदार नेता है। कोई शिकायत कर रहे हैं? कर रहे हैं। चुनाव आयोग न्याय दे रहा है? नहीं, हारते हैं तो धांधली के आरोप क्यों लगाते हैं आप? क्योंकि है धांधली होती है, हो रही है, उसके तमाम प्रमाण है। आप इन सब चीजों को, तथ्यों को लेकर गुमराह कर रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि बेटियां न्याय के लिए बैठी हैं। भारत सरकार न्याय क्यों नहीं कर रही? जब दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट कर ली है तो पुलिस की क्या ऐसी मजबूरी है कि पुलिस आज ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं कर पा रही है? हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये पूछताछ हो रही है। ऐसे पूछताछ होती है? और
पी चिदम्बरम के साथ ऐसे तो आपने नहीं किया। उन्हें तो आपने कैसे जबरन झूठे मुकदमे में जेल में डाला, जमानत नहीं होने दी, सबूत मिट जाएंगे। क्या ब्रजभूषण सिंह सबूत नहीं मिटा रहा? क्या ब्रजभूषण सिंह लोगों को नहीं डरा रहा कि उसके खिलाफ किसी भी प्रकार से कुछ ना बोले? क्या इन बच्चों के ऊपर धमकी? ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। अपराधी यही कहता है, अफजल गुरु भी यही कह रहा था। उसकी बातों को सुना? क्या कह रहा था? कि मैंने नहीं किया है, देवेंद्र सिंह मुझे लेके आया यहाँ पे, सारा कुछ उसने कोर्ट को बताया। उसे कभी सुना? अरे कांग्रेस की सरकार थी तो न्याय के लिए 2 बजे कोर्ट खुलता था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, न्याय नाम की चीज ही नहीं है, ना दिन में ना रात में। ये सच्चाई देखो, कांग्रेसियों ने 2 बजे अरे देश में इतना भी बुरा माहौल नहीं है, साहब बता रहे हैं। सुन लो, अरे इतना बुरा? जब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं मेरी सुनी नहीं जा रही, तो इससे ज्यादा बुरा क्या लोगे? क्या बुरा मानते हैं आप? कब तक दलाली करोगे यार? माना कि ठीक है तुम्हारी कमाई हो रही है, नहीं, आप सवाल पूछने को दलाली बोलते हैं। बेटियों की इज्जत की दलाली भी। सेंगर साहब, आप सवाल पूछे तो दलाली? क्या सवाल पूछा आपके हाँ में हाँ मिलाए तो कैसे होगी पत्रकारिता? आप बताओ, रात में 2 बजे कोर्ट खुला, कांग्रेस सरकार में गलत खुला था? कोर्ट गए थे ना आप लोग? अरे खुला था, गलत खुला था? कोर्ट गए थे ना आप? सुप्रीम कोर्ट गए थे ना? कोर्ट खुला था, गलत था ना वो? इसका रात में कोर्ट विरोध किया कि रात में अपराधियों के लिए कोर्ट खुल रहा है। अरे अब जिन बेटियों को न्याय क्यों नहीं दे पा रहे? सुप्रीम कोर्ट में से FIR होने पे अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं है? क्या जवाब देइए? ब्रजभूषण सिंह क्यों घूम रहा है? ऐसे ये गुमराह करते हैं हमें हिंदुत्व के नाम पर। आज कानून व्यवस्था कितनी मिट्टी में क्या अब जात पात धर्म मजहब के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा साहब। आज हमें अपनी बेटी की इज्जत के लिए वोट करना है। आज हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। जिस तरह से आज हमारे देश के सभी उद्योग नष्ट हो रहे हैं, और जिस तरह से आज देखो मजदूरों का जो पैसा है, PF EPF क्या होता है भैया, वो अब वो पैसा दे दिया अडानी को बचाने के लिए। अभी जिस तरह से अडानी को लॉस हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, तो अडानी को संभालने के लिए हमारे PF का पैसा दिया जा रहा है। मलेशिया सरकार ने कहा ये सब फर्जी चीजें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अरे यार, अब वैसे हमें तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए खारिज अगर रिपोर्ट होती तो इतने बड़े ग्राफ से गिरता, 2 से आदमी फिर 30 पे पहुंच जाता, इतना बड़ा उसको घाटा होता। तो क्या इसका असर कर्नाटक में दिखा? बिल्कुल, आपको दिखाई नहीं दिया किस तरीके से साफ हुई है, और आने वाले राजस्थान में भी साफ होगी। हम राजपूतों का क्षेत्र है, महाराणा प्रताप की विचारधारा चलती है, गद्दारों को जगह नहीं है हमारे यहाँ। हम चोट खाए हुए लोग हैं राजस्थानी लोग, किसी भी हालत में अब नहीं घुसने देंगे, क्योंकि अब इनका चरित्र सामने आ गया है। अभी वसुंधरा राजे का कितना अपमान किया मंच पे, किस तरह से आज, जब अगर हमारी रानी साहबा का ऐसे अपमान होगा, ऐसी राजनीति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और ये वसुंधरा का अपमान नहीं, आप वसुंधरा का अपमान नहीं सहेंगे? हाँ, आप बीजेपी के हैं? नहीं, वसुंधरा राजे हमारे माँ का मान सम्मान स्वाभिमान रखने वाली माता है, रानी माता है। आप बीजेपी से कैसे जोड़ सकते हो? 23 में सीएम कौन? 23 में सीएम कौन? राजस्थान में 23 में सीएम कौन? कांग्रेस पार्टी का जो भी बने। अभी तो वसुंधरा के गुणगान कर रहे थे आप। वसुंधरा राजे का अपमान की बात कीजिए, थोड़ी कह रहा हूं उनको सीएम, वो तो उनका राजनीतिक दल बीजेपी है, और बीजेपी में बैठ के उन्हें कैसे अपमानित किया वसुंधरा राजे को समझ नहीं आता क्या? ऐसे इंदिरा गांधी जी ने किया था, इंदिरा गांधी के साथ ऐसे ही किया था, किसने पता है? अमेरिका ने औकात दिखा दी थी इंदिरा गांधी जी ने। अब हमारी महारानी साहबा की बारी है, मान सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है राजस्थान वालों के लिए। सेंगर जी बताइए 24 में मुद्दे कौन और चेहरा कौन? लास्ट सवाल एक ही है, देश में उससे इंटेलिजेंट नेता ही नहीं है, उसने साबित कर दिया कर्नाटक में, शिमला में। राहुल गांधी से अच्छा नेता नहीं है, साबित किया उन्होंने। राहुल गांधी जी को पप्पू बीजेपी ने साबित नहीं किया था। कर्नाटक हारते तो क्या राहुल गांधी के सर सेहरा सचता? भैया हार का जीत के साथ सब होते हैं, हार का सेहरा तो उन्हीं के सर पे बंध रहा है जब से बंध रहा है। और उसमें तो सारे कांग्रेसियों की गलती रही है, कोई कांग्रेसी कुछ कर ही नहीं पा रहा था। आज भी जो कुछ खड़ा किया है उन्होंने ही खड़ा किया है। आज उन्हीं ने अपने कांग्रेसियों में जान डाली है, और वही चेहरा है भाई, और वही बनेगा। और इसी परिवार ने जो देश चलाया है, और इसी परिवार ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है। बुरी बेशक लगती है कुछ लोगों को, लेकिन इस देश का भविष्य गांधी परिवार के हाथ में ही है। तो सुना आपने, ये जनता की राय सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए सुनना जरूरी है, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, हर किसी को बोलने का अधिकार है, और इसीलिए जो लोग बोल रहे हैं संवैधानिक तरीके से, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इनकी राय क्या है। राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी को 2024 का मटेरियल बता रहे हैं, PM मटेरियल बता रहे हैं। आपकी क्या राय है, दीजिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।